महापुरुषों जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, सतगुरु जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। सब महात्मा बताते हैं, कहते हैं, लेकिन क्या है इसका राज? क्यों गुरु जैसा कोई नहीं है? तो जानते एक विस्तार से। तो बढ़ाते हैं ज्ञान को और लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमते। दास निवेदन कर रहा है कि अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जैसे वीडियो डले आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो देख सकें और ज्ञान को अपने बढ़ा सकें। तो आइए करते हैं शुरू। सतगुरु की महिमा बेअंत है, इससे जिह्वा के द्वारा गाया नहीं जा सकता, शब्दों के द्वार प्रकट नहीं किए जा सकता। संसार का हर पदार्थ, हर वस्तु इसके समक्ष अर्पण कर दे तब भी प्रभु के आगे सब कुछ बोना सा है। सतगुरु के ब्रह्मज्ञान रूपी दिव्य नेत्र पाकर जैसे जैसे गुरु सिख का ध्यान सतगुरु निरंकार की तरफ बढ़ जाता है और उसे रूहानी आनंद की प्राप्ति होनी शुरू होती है, तब ब्रह्मज्ञानी का अंतर्मन सतगुरु की महिमा गायन हेतु तड़प महसूस करने लगता है और इस नाम की मस्ती में खोकर सतगुरु की स्तुति करने लगता है। जैसे जैसे नाम खुमारी चढ़ने लगती है, गुरु सिख हृदय संसार भर को आवाज देने को आतुर होने लगता है। संत कबीर जी लिखते हैं, सतगुर गमसम कोई नहीं, सात दीप नौखंड, तीन लोक न पाइए गुरु इक इस ब्रह्मांड। सतगुरु जैसा दाता और नहीं कोई दूजा, यह गीत सुनते ही मन के सभी तार झंझक हो उठते हैं। मन यही कहता है, हे दयालु सतगुरु नाम, सतगुरु आप हम भक्तों के लिए करुणायुक्त होकर अपने दिव्य स्वरूप के आसन से उतरकर मानव रूप धारण करते हैं और हम तुच्छ मानव आपकी मानवीय छवि में उलझकर गोते खाते रहते हैं। हे, हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, ईश्वर के दो रूप हैं, निराकार रूप व साकार रूप। जब जब मानव परमात्मा तत्व को भूल कर कर्म कांडों को ही वास्तविक भक्ति समझने लगता है, उसके मन से प्रेम, दया, सहनशीलता, सह अस्तित्व, मीठी वाणी आदि दिव्य गुण कम हो जाते हैं और अहंकार के प्रभावश चारों तरफ नफरत का बोलबाला हो जाता है। इस तब ईश्वर मान्य रूप धारण करते हैं। ऐसा हर युग में होता है। साकार प्रभु ने ही मानव को सही मार्ग पर चलाया है, उसके देव भाव को अथैत में बदलकर प्रेम की धारा बहाई है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का भी भाव यही है कि यह अनादि परम सत्ता निरंकार है और एक ही है, इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है और इस परम ज्ञान को प्रकट करने वाला साकार सतगुरु भी अखिल ब्रह्मांड में एक ही होता है। इस सतगुरु से ऊपर कुछ भी नहीं है। संतों की वाणी प्रमाण दे रही है, महापुरुषों सब कुछ गुरु के पास है, पाइए आने भाग। सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग। सेवक मन सोइया रहे, रहे चरण में लाग। इसी साक्ष्य को हर पावन ग्रंथ उजागर कर रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संपूर्ण जगत एक सूत्र में इस निरंकार में मणियों के दृश्य मुझ में पिरोया हुआ है। जो इस सर्व भौतिक ब्रह्माशुद्ध को निरंकार परम ब्रह्मा जान लेता है, मुझे स्वरूप से प्राप्त कर लेता है, उसके लिए यह संपूर्ण जगत का एक दिव्य माला और प्रत्येक में गुंथी हुई मणियों के समान हो जाता है। इस सत्य को पाकर ही मनुष्य को आत्म तत्व का पता चलता है कि केवल सांसारिक रिश्तों में बंधा हुआ शरीर नहीं है, बल्कि परमात्मा तत्व का अंश है। इस परम ज्योति से साक्षात्कार करने के लिए ही यह मानव तन जीव को मिलता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वेतन अमल सहन सुख राशि। पवित्र बाइबल में यीशु मसीह फरमा रहे हैं, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ। बिना मेरे कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। अब से तुमसे जानते हो और तुमने उसे देखा भी है। फिलिप्स ने उनसे कहा, हे प्रभु, आपको पिता दिखा है और यही हमारे लिए पर्याप्त है। यीशु ने उससे कहा, मैं इतने समय से तेरे साथ हूँ, फिर भी तू मुझे नहीं जानता। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू कैसे कहता है, हमको पिता दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं? महापुरुषों कहता है कि मैं ही पिता हूँ और पिता मुझ में है। मेरा विश्वास करो, मैं ही पिता हूँ और पिता मुझ में, अन्यथा कर्मों के ही कारण मेरा विश्वास करो। नया नियम पेज है 168। बाबा नानक जी फरमाते हैं कि सतगुरु के मिलन से यह साधारण दृष्टि दिव्य दृष्टि हो जाती है। जीवंत सतगुरु के पास ही यह इलाही राज होता है। बिना सतगुरु के न तो ब्रह्म गुरु के पास ही यह इलाही राज होता है, बिना सतगुरु के न तो ब्रह्म ज्ञान हो सकता है और न ही मन में छाई अज्ञानता का नाश। लख पीर पैगंबर औलिया लाख काजी मुल्ला शेख, कितने शांति न आवाई बिन सतगुरु उपदेश। सभी पीर पैगंबर औलिया अवतारों की वाणी बेशक हमारा मार्गदर्शन करती हैं, पठन पाठन श्रवण से आनंद भी देती हैं, लेकिन साकार सतगुरु ही ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे जीव की जन्मों की मैल धुल जाती है। अज्ञानी के पास ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ठोकरें खा रहा है। ज्ञानी के पास रोशनी तब भी कुएं में जाकर गिरा है। जाहिर है ज्ञान तो ही है, परंतु विश्वास नहीं है। ऐसे लोग अपनी हर मत को सही ठहराने के लिए कहते हैं, सब एक ही है। ब्रह्मज्ञानी सदैव निर्गुण और सद्गुण निरंकार का साकार रूप दोनों को जानकर भक्ति करते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उनकी मन की अवस्था सदैव इस निरंकार और सतगुरु साथ संगत के साथ ही जुड़ी होती है। भगवान के नाम पर तो सभी लोग विश्वास करते हैं, चाहे उनके पास ज्ञान है अथवा नहीं। सभी प्रभु की भक्ति को स्वीकार करते हैं और अपनी दुआएं अरदासें प्रार्थनाएं भगवान के जिस रूप के साथ वे जोड़े हैं उनके समक्ष रखे होते हैं और उनके काम ईश्वर पूर्ण भी कर रहा होता है।
क्योंकि उन्हें बेशक ज्ञान नहीं है, परंतु विश्वास के साथ नतमस्तक हो रहे हैं। इस निरंकार के आगे चूंकि यह सर्वव्यापी है, इसलिए देख भी जा रहा है, सुन भी जा रहा है, लेकिन ज्ञानी तब तक अपना ईमान सगुण पर नहीं लाता, तब तक वो अधूरा है, वह उसकी भक्ति अपूर्ण है। हम धन्य हैं भक्त के काफिल मुर्शद की पनाह में हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर जी मानव मात्र को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए कृत संकल्प है। जरूरत सिर्फ इन पर पूर्ण अधिकार रखते हुए इनके फरमान मानने की है। जो अपने मुर्शद पर यकीन बनाए रखेंगे निसंदेह पार उतरेंगे। संतों की वाणी यह साक्ष्य बखूबी बयां कर रही है। ना मैं जोगी ना मैं जंगम, ना मैं चिला कमाया हूँ, ना मैं भज मसीती बढ़िया, न तपसा तस्वा खड़काया हूँ। जो दम गाफिल सो दम काफिर, मुर्शद इस यह फरमाया हूँ। मुर्शद सोहिनी कीती बाहु, पल विच जा पहुँचाया हूँ। तो महापुरुषों, आपने सुना कि किस विस्तार से हमने जाना कि सतगुरु सा सम कोई नहीं, सतगुरु के जैसा कोई नहीं। तो महापुरुषों, हम बस ये ध्यान तो रखें ही कि सतगुरु सम कोई नहीं, पर माने भी, और इसी प्रकार सतगुरु को हम सत्संग सेवा सुमरन करते हुए रिझाते चले जाएं और झोलियां भरते चले जाएं। महापुरुषों दास मनीष फिर मिलता है अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी। प्यार से कहना, धन्यवाद जी।